ये वाला प्रॉब्लम देखो, फाइंड आउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच। अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये एम्पियर मीटर है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट आई। बेटा इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे, फिर ये बहुत हमेशा ही खत्म रहता है, फिर अभी नहीं सुनेंगे तो फिर वो आगे दिक्कत आती। ठीक है, फिर कभी मन ही नहीं करेगा याद करने का। बहुत सिंपल है, अब जैसे जो सुन रहा है ध्यान से, लास्ट लेक्चर्स में लगा हुआ है वो, तो उसको समझ आ गया होगा सोलेनॉइड के अंदर एच कितना होता है, आई इंटू स्मॉल है, तो ये हमेशा याद रहेगा उसको। ठीक है, तो व्हेन नो मटेरियल इज केप्ट इन इट एंड व्हेन ए लॉन्ग कॉपर रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड, तो ये उसको मेरी बात भी फिर याद रहेगी जिसने अभी 2 दिन 3 दिन मेहनत करी है। ठीक है, तो आप सब साथ में चलिए, थ्योरी में कोई लैग नहीं करेगा, ये बता रहा हूँ कई बार। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ रख दो या ना रखो, कैपिटल एच चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब जब आपने कुछ नहीं रखा है तो अंदर जो फील्ड है वो कितना है सोलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन है। तो बी नॉट बाई म्यू नॉट कितना आ जाएगा, आई इंटू स्मॉल एन आ जाएगा। ठीक है, बी नॉट बाई म्यू नॉट कितना आ जाएगा, आई इंटू स्मॉल एन आ जाएगा। ठीक है, और जब आपने कुछ रख दिया है कॉपर रॉड तो उसका कुछ क्या होगा, परमिएबिलिटी होगी, तो फिर फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आई एन। तो एच क्या होता है, जहाँ का फील्ड वहाँ का म्यू, दोनों का रेशियो, तो फिर से आई एन आ जाएगा। तो ये चेंज थोड़ी नहीं होगा, बताइए। बात क्लियर है सबको। सोलेनॉइड है, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैरिंग करंट आई है, आप कुछ रखो या मत रखो, कैपिटल एस तो वही रहेगा, आई इंटू है। बात हुई हो गई थी कि अपनी इस तरह की लास्ट लेक्चर्स में, बताइए उससे। ये बात मैंने कई बार बोली थी, आप लोगों ने सुना था किसी ने कि कैपिटल एच अनचेंज रहता है। कहाँ गया उत्सव, नहीं गया, अभी था तो सही। देवांश आप बताओ। यस सर। आपको ध्यान है कैपिटल एच कांस्टेंट होता है अंदर और बाहर, मटेरियल के अंदर भी कैपिटल एच वही रहता है, मटेरियल के बाहर भी कैपिटल एच वही रहता है, तो आई इंटू एन है दोनों। ठीक है ना, दोनों का आंसर कितना है, आई इंटू स्मॉल एन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ये चीज। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ यूज हो ही जाएगा आपके एग्जाम में, मेंस के। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। एक और एग्जांपल है क्या, एक ही है, देखो अब इसका बताओ, अब आपने अगर पढ़ा है ढंग से। फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी व्हेन द स्पेस ऑफ टॉरॉइड इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम। आपको परसेंटेज इंक्रीज बतानी है मैग्नेटिक फील्ड बी की व्हेन द स्पेस ऑफ टॉरॉइड इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम। तो जब कुछ नहीं था तब बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच था, जब कुछ मटेरियल है तो बी कितना होगा, म्यू इंटू एच होगा, क्योंकि काई दे रखा है तो म्यू की वैल्यू पता है आपको, रिलेशन याद होना चाहिए, म्यू नॉट 1 + काई एम इंटू एच। देखो कोई डाउट है क्या किसी को। तो ये था पुराना बी, और ये आपका नया बी इस तरह से आ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकले, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो म्यू नॉट इंटू एच की जगह बी नॉट रख दिया, तो बी अपॉन म्यू नॉट आ गया, तो इसको इधर ले जाओ, तो बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर आ गया, काई के बराबर ही आ गया, तो और किसी कोई वैल्यू इसलिए दी नहीं। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये क्या कहलाता है, परसेंटेज इंक्रीज कहलाता है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है इंटू 100, तो कितना आ गया ये 2.1 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। इतना परसेंट फील्ड हो, कितना ज्यादा परसेंटेज, ठीक है, इतना परसेंट फील्ड आपका बढ़ जाता है। काफी कम बढ़ता है, ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, तो इतने परसेंटेज फील्ड की इंक्रीज हो जाती है जब आपने पहले कुछ नहीं था, फिर आपने कुछ मटेरियल उसके अंदर रख दिया जिसकी ससेप्टिबिलिटी आपको दे रखी थी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी खुद कम है ना बहुत, ये कोई वो नहीं है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में बहुत कम है, तो फिर बड़ा भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, बट बढ़ा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, क्योंकि काई एम पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ बढ़ना तो है, अगर ये नेगेटिव होती तो घट जाता। ठीक है, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी जिन मटेरियल्स की होती है, आप बताओ सानिध्य, उनको क्या कहते हैं, जिन मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, उन मटेरियल्स को आप क्या कहते हैं। उदिता आप बताइए, कौन से मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है।
अरे कोई पढ़ ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल ही नालायक हो गए बच्चे। ध्रुव आप बता दो, कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक। हाँ, वो डायमैग्नेटिक होते हैं मटेरियल्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी सब, बेटा बाद में याद नहीं होने, साथ में कर लो, अभी मौका है क्योंकि लेक्चर्स आपके पास है, वीडियो लेक्चर। आप सोचो हम छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे, नुकसान हो जाए। ठीक है ना, साथ में चलो बिल्कुल एकदम थ्योरी। ये सब याद कर लो, जितनी चीजें मैंने बोली थी याद करने को इस टॉपिक को, ठीक है ना, अच्छी तरह। बाद में नहीं टाइम होता है बिल्कुल भी, फिर तो चीजें छूटती जाती हैं, बल्कि इकट्ठा हो जाता है, फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं धीरे धीरे, और ये साल पूरा ही बर्बाद हो जाता है। ये रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही रूटीन जिसे कहते हैं वो है बच्चों का ये। बल्कि इकट्ठा कर लो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और बस फिर थोड़े टाइम बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इस साल तो अगले साल ही देखेंगे, ये हो जाता है। हाँ, ध्रुव का पहले ही सही जवाब था। आर, आर डाया भूल गए हम, डायमैग्नेटिक होते हैं, डाया करेंगे आप। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो ससेप्टिबिलिटी वो ऊपर होती लिख दिया था पहले। है, अच्छा तो ठीक है बेटा, ओके। तो डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो ये परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, ये कुछ लिखने के लिए याद करने वाले पॉइंट्स है, तो वो भी दिए।